अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज अली और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की, जिसने भारत की बुज़दिलाना वार की कोशिश नाकाम बना दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान को हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिल गई थी। भारत को पैगाम दिया गया कि मिसाइल हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। पाकिस्तान पर दुश्मन के बुज़दिलाना वार की कोशिश पाक वतन के मुहाफिजों ने बर वक्त नाकाम बना दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था, जिसकी फौरी इंटेलिजेंस इत्तला मिल गई थी। भारत को सख्त पैगाम दिया गया कि मिसाइल हमला किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। हुकूमती ज़राए का कहना है भारत के 2 मुमकिना हमले पेशगी इत्तला की बुनियाद पर नाकाम बनाए गए। भारत के मुमकिना टारगेट कराची और बहावलपुर थे। भारतीय अज़ाइम से मुतालिक दोस्त ममालिक से मालूमात शेयर की जा चुकी हैं। दोस्त मुल्कों और आलमी ताकतों को बताया कि भारत से अमन चाहते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दुनिया की अहम शख्सियात पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। पाकिस्तान में भारत के दरमियान बराह रास्त राब्ता नहीं है, ताहम सिक्योरिटी एजेंसियों का राब्ता बरकरार है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पुलवामा वाक़े से मुतालिक भारत के डोजियर में ऐसी कोई मालूमात नहीं जिन पर एक्शन लिया जा सके। मोदी सरकार ने दोबारा गलती की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म ने सियासी नुकसान उठा लिया है और अब वो पीछे हट रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, भारतीय हमले की सूरत में एक के बदले 3 मिसाइल से जवाब देने का फैसला किया था। भारतीय जारहियत ने नरेंद्र मोदी को विलन बना दिया। फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में बताया कि खतरा कम हो रहा है और LOC पर भी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। भारत को दोबारा गलती की सूरत में संगीन नताइज से भी खबरदार कर दिया। भारत के ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर आया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अपनी पोजीशन से हटे हैं। हम तैयार हैं, हमारा मसला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने पहले गलती की है, भुगता है, पॉलिटिकल नुकसान हुआ है उन्हें। अगर वो दोबारा गलती करेंगे तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। समा के प्रोग्राम आवाज में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने बताया कि भारत की जानिब से हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का फैसला हो गया था। इंटेलिजेंस थी वो अल्लाह पाक के करम से तेज थी, उन्हें इत्तला मिल गई तो फिर यहाँ पर भी तय किया गया कि अगर वो एक मिसाइल फेंकेंगे तो हम 3 मुख्तलिफ जगहों पे मिसाइल फेंकेंगे। 15 से 18 शहर प्रॉपर तरीके से टारगेट कर लिए थे। फयाजुल हसन चौहान ने वाजे कर दिया कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। कोयटा में चंद रोज कबल अदालत के बाहर बाप बेटी समेत 3 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई है। असद खान ने घरेलू नाचाकी पर इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जैनुद्दीन की रिपोर्ट। कोयटा के मसरूफ इलाके शारा इकबाल पर जिला कचहरी के सामने 3 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। 26 फरवरी को पेश आने वाले वाक़े की फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम असद खान अदालत के बाहर खड़े अपने सुसर को बेदर्दी से गोलियों का निशाना बना रहा है। सुसर जबार कासी ने मुजाहिमत की कोशिश भी की, मगर अंधाधुन फायरिंग की जद में आकर गिर पड़े। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो दम तोड़ गए। मुलजिम ने गाड़ी में मौजूद अपनी अहलिया समेत 2 दीगर खवातीन को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अदालत के बाहर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा है। मुलजिम की बीवी ने शोहर से खुला के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। कराची में मॉडल रुबाब हानी जैदी को किसने कत्ल किया, 11 रोज बाद भी पुलिस सुराख न लगा सकी। अहले खाना ने मकतूला के दोस्त पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कराची अजीजाबाद की रिहायशी मॉडल रबाब हानी जैदी की लाश मौज को कब्रिस्तान से 22 फरवरी को मिली, लेकिन पुलिस अब तक कातिल का पता न लगा सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि हानी जैदी के एक हाथ पर 7 जबकि दूसरे पर 8 इंजेक्शन के निशानात हैं। मॉडल गर्ल बुध की शाम शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस न लौटी। अहले खाना ने हानी जैदी के दोस्त उमर को मुबैना मुलजिम करार दिया है। सब जनाजे में थे, उमर नहीं था जो इतना क्लोज, वो कहती थी कि इतना क्लोज है मेरा, उसको डॉन कहती थी उमर को।
उमर की बहन सना का हानी जैदी की बहन किरण से फोन पर झूठ भी पकड़ा गया। पहले कहा उमर का नंबर नहीं, बाद में उमर की कॉल आने का बताया। जैदी को 7 साल पहले तलाक हो चुकी थी। जहेज का सामान भी उमर की बहन सना के घर पर था। पुलिस का कहना है कि मुनशियात का ज्यादा इस्तेमाल मौत की वजह बना, जबकि अहले खाना ने इस बात की तरदीद की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सोनिया शहजाद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। मेरी बेटी मनशियात इस्तेमाल नहीं करती थी। मॉडल गर्ल रुबाब हानी की वालदा ने तरदीद कर दी है। कहती हैं कि रुबाब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी मेरी बच्ची ने ड्रग्स नहीं ली, कभी कोई नशा नहीं किया उसने। क्यों कुछ नहीं पता। उसके हाथों में दोनों में, एक में 7 निशान थे, एक पे 8-9 निशान थे इंजेक्शनों के। जो हॉस्पिटल वाली थी उसने मुझसे एक बात जरूर कही, कह लेंगी आंटी इसको ओवरडोज दिया गया जिससे उसकी हलाकत हो गई। हर एक से वो कह लेंगे प्यार मोहब्बत से बात करती थी, कभी किसी से माथे पे बल डाल के बात ही नहीं करी कि हम कहें कि भाई इससे नाराजगी है उससे नाराजगी है, कभी भी नहीं करी। इतनी हंसमुख थी, खिलता हुआ गुलाब थी वो। दूसरी जानिब लाहौर में गुज़श्ता रात 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से जाम बहक होने वाली बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 साला नूर वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। अचानक गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 2 ग्रुपों की दुश्मनी 2 साला बच्ची की मौत का सबब बन गई। वाकया गुज़िश्ता रात सांदा के इलाके में पेश आया। बच्ची अपने वालिदैन के हमराह मोटरसाइकिल पर सवार थी। जॉयशा रोड पर अचानक 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई और मां की गोद उजड़ गई। हमने उन लोगों को देखा भी नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। मेरे हाथों से मेरी हस्ती खेलती बच्ची चली गई है बस। किस्तों पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान देने वाले मोहम्मद अकरम नामी शख्स को मुखालिफ ग्रुप ने कुछ अर्सा पहले ही कत्ल किया था। गुज़िश्ता रात होने वाली फायरिंग भी उसी दुश्मनी का शाखसाना है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लागतबाजी नहीं है। 2 साल की बच्ची, उसका क्या कसूर है? उसने क्या देखा है? फायरिंग के दौरान एक राहगीर जख्मी भी हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज करके चंद अफराद को हिरासत में लिया है, लेकिन मरकजी मुल्जिमान ताहाल फरार हैं। उधर रायविंड में नवी जमात के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूल के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलविस दीगर 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है। नवी जमात के तालिब इल्म से दोस्तों की बदफेली, मज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया। रायवंड से लापता 14 साला जहांजेब की लाश वीराने से मिली। मकतूल की गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वर्सा का कहना है कि पुलिस ने वारदात में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए। शाहिद नामी मुल्ज़म के साथ घर से बाहर निकला है, लेकिन वो जब वापस आया है वो अकेला खुद आया। हम पुलिस थाने में 9:30 बजे उस मुल्जिम को लेके पहुंच गए हैं, लेकिन सारी रात हम कहते रहे कि SHO साहब को कॉल करो, SHO साहब रेस्ट पे हैं। SHO साहब नहीं आए, ना कोई बात हमारी सुन रहा है। पुलिस ने मकतूल के दोस्त शाहिद को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ भी कर लिया है। इब्तदाई हमारी तफ्तीश हुई है, उसमें उसने ये इंकशाफ किया है कि मकतूल के साथ उसने और उसके साथियों ने ज़्यादती की कोशिश की, और उसके बाद उसकी मज़ाहमत जब हुई और उसने कहा कि मैं अपने घर वालों को बता दूंगा, उस पर उन्होंने उसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मकतूल जहांजेब की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलविस दीगर 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। गुजरावाला में कर्जदार दोस्त ने दोस्त की जान ले ली ताकि रकम वापस ना करनी पड़े। मकतूल इरफान छुट्टियों पर कुवैत से वापस आया था कि पता चला था कि उसकी ये आखिरी छुट्टियां होंगी। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। जिसने एहसान किया उसी दोस्त की जान ले ली। गुजरावाला के इलाके नंदीपुर के सज्जाद ने अपने दोस्त इरफान से 6 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। कुवैत में नौकरी करने वाला इरफान छुट्टियों पर वतन आया तो सज्जाद ने रकम का तकाजा किया। सज्जाद ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके इसकी जान ही ले ली। बताने की वजह बनी दुश्मनी, मेरे पुत्र दा यार बनया साजे। भाई बताता है कि कातिल सज्जाद था ही क्रिमिनल माइंड। उसने पैसे इससे लिए हुए थे, वापस भी नहीं दिए और कत्ल भी कर दिया बेदर्दी से। डस्का पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्जिमान साथियों समेत फरार है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। कराची में ये क्या सिलसिला चल पड़ा है? 2 रोज़ के दौरान मुसल्ला अफराद ने दूसरे पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। इकबाल मार्केट थाने का ASI रिजवान गोश की दुकान पर खड़ा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर डाला। मुल्जिमान पुलिस एहलकार का असलहा भी ले गए।
थाना इकबाल मार्केट का एएसआई रिजवान औरंगी टाउन नंबर 13 में गोश्त की दुकान पर खड़ा था। नामालूम टारगेट किलर्स ने निशाना बनाया। एसएसपी वैस्ट शौकत खेतियान का कहना है मकतूल को चेहरे पर 2 गोलियां मारी गईं। शवाहिद हमें मिल गए काफ़ी सारे, और जो पिस्टल वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो 9mm का है, उसके खौल हमने हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक रिजवान पर 5 साल पहले भी बनारस पुल पर हमला हो चुका है, जिसमें वो जख्मी हुआ था। औरंगी वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को फरार होते हुए देखा जा सकता है। वजीर आला सिंध ने औरंगी वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। खानेवाल की तहसील मियाँचनू में बाप ने इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया। माजरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस बेटे को बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनना था, उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मियाँचन्नू के इलाके हसनैनाबाद का मुश्ताक अहमद इकलौते बेटे की नशे की लत से तंग था। मां ਨੂੰ रोज मारता सी, भैणा ਨੂੰ मारता सी। 1000 रुपया हर रोज का समझा के दियो, मोटरसाइकिल का खर्चा। नईम को फावड़े के वार से कत्ल करके बाप ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी। मुश्ताक अहमद फौजी है, 26-27 साल उसने फौज की नौकरी की है। बेटा उसका है 26-27 साल का, काम काज कुछ नहीं करता था, नशा करता है बकौल उसके। माहिरीन कहते हैं कि इब्तिदा से ही बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, इकलौती औलादों को इतना भी सर पर ना चढ़ाएं कि आइंदा पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी बैंक का मुहाफिज 66 लॉकर्स तोड़कर नकदी और जेवरात का सफाया कर गया। मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड पहले भी लॉकर्स लूटने के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड काशिफ 1 माह पहले ही ड्यूटी पर तैनात हुआ था। अपने साथियों के साथ 66 लॉकर से करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़ा। इतवार की सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आया, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को बांध दिया। मुलजिम ने अपने 3 साथियों को बैंक में दाखिल करवाया। मुलजिमान गैस कटर, वेल्डिंग के सामान समेत दीगर आलात साथ लाए। लॉकर्स का बाहरी भरकम पहला दरवाजा तोड़ा, फिर अंदरूनी दरवाजे को भी खोल लिया। पहले भी 2011-13 में नॉर्थ नाजाबाद में मीजान बैंक में इसने इसी तरह की एक वारदात की थी। परेशान लॉकर्स मालकान जमा पूंजी लुटने की खबर सुनकर बैंक पहुंचे। हमारी उम्र भर की जमा पूंजी चली गई, इवन बहन भाइयों की अमानतें लेके रखी हुई है। वाक़े का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में गुलशन थाने में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम काशिफ पहले भी बैंक लूटने के इल्जाम में जेल जा चुका है, मगर सिक्योरिटी कंपनी ने दोबारा तैनात करने से कबल छानबीन नहीं की। इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। कैमरामैन मोहसिन अली और आरिक पेरेरा के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। दिन में गलियों के फेरे, रात को लुटेरे। विफाकी पुलिस ने सब्जी फरोशों का रूप धारे 5 रुकनी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर दिया गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। दिन को सब्जी मंडी में आलू प्याज बेचने वाले रात को डकैतियां करने लगे। थाना सब्जी मंडी पुलिस ने सब्जी फरोशों के रूप में बैनुल-सूबाई अगवान गिरोह के 5 मुल्जिमान को धर लिया। मुल्जिमान का अनोखा तरीका वारदात भी पुलिस की जबानी सुन लीजिए। दिन को ये आलू प्याज का काम भी कुछ लोग करते हैं और रात को यहाँ ही वारदातें करते हैं। भी काफी बैनुल-सूबाई गिरोह है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान इस्लामाबाद से डकैती में मुलव्विस 3 अगवान गिरोह पकड़े जा चुके हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कीमती अशिया और जेवरात तो चोरी होते ही थे, मगर अब सड़कों पर लगे पौधे भी चोरी होने लगे हैं। मामला क्या है, देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। घर में हरे भरे पौधे तो चाहिए, शायद खरीदने के लिए पैसे नहीं। ये मोबाइल वीडियो है लाहौर के एक इलाके की, जहां खातून को सड़क पर चलते ग्रीन बेल्ट में लगा एक पौधा पसंद आया। बस फिर क्या था, खातून ने गाड़ी रोकी और पौधा उखाड़ लिया। गाड़ी की अगली सीट पर रखने की कोशिश की, कामयाब ना हुई तो पिछला दरवाजा खोला और पौधा रखकर चलती बनी। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यूनान में FIA का दफ्तर कायम कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA सफीउल्लाह जोखियों को तैनात कर दिया गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर। देखिए, मुल्क से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले जो पाकिस्तानी लोग थे, उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से DG FIA को हुक्म दिया गया था कि मुल्क की बदनामी हो रही है। गैर कानूनी तौर पर नौजवान यहाँ से मुल्क से जाते हैं, फिर वहाँ पकड़े जाते हैं, उनकी फैमिली यहाँ परेशान, वो वहाँ परेशान होते हैं। तो इनके रोकथाम के लिए स्टेप्स लिए जाएं। तो DG FIA की जानिब से ईरान और यूनान में 2 दफातर खोलने का जो ऐलान किया गया था,
उस पर अमल दरामद करते हुए यूनान के शहर एथेंस में FIA का दफ्तर खोल दिया गया है। वहाँ पर सफ़ीला जोखियो एडिशनल डायरेक्टर FIA को तैनात कर दिया गया है। तो ये पहली कामयाबी है FIA को कि वो मुल्क से बाहर उन्होंने दफ्तर खोला है ताकि गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं उनको रोका जा सके और साथ में जो पाकिस्तानी वहाँ पर जेलों में कैद है उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सके। जो हमारे FIA के ज़राए उनका कहना है कि यूनान में इस वक्त 500 कैदी हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर गए थे, वहाँ पर कैद हैं। तो FIA के जो हुकाम है वो अब उनको वहाँ से रिलीज़ करा के वतन लेने की कोशिश करेंगे। जी मंसूर मुखैरी, शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में बारिश और सैलाब के बाइस सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। 2500 से ज़ायद ख़ानदान बेघर हुए। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। तबाही के ये मनाजिर बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के हैं, जहां हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब ने कई देहातों में सब कुछ मलिया मेट कर दिया। सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कोई 2000 के लगभग जो है घर जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं कम्प्लीटली। सैलाब से दर्जनों सरकारी स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कई स्कूलों की दीवारें और बिल्डिंगें मनहदम हो चुकी है, जिसमें सैलाब का पानी अब भी खड़ा है और रिकॉर्ड ज़ाया हुआ है। जिला इंतजामिया के कहना है कि सैलाब के सबब 2500 खानदान मुतासिर हुए हैं, जिनके लिए सूबे हुकूमत से अब तक मिलने वाला इमदादी सामान नाकाफी है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, किला अब्दुल्ला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को मशवरा दे दिया। कहा, नवाज शरीफ प्ली बार्गेन के जरिए रिलीफ की कोशिश करें। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले, नवाज शरीफ ने कोई जुर्म किया ही नहीं तो प्ली बार्गेन कैसा। पैसे खाकर फंस गए हो तो मुका करके छूट जाओ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को रास्ता दिखा दिया। नवाज शरीफ साहब को चाहिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। प्ली बार्गेन कानून में है, उनको चाहिए वो अपने रास्ता इख्तियार करें और उसके मुताबिक रिलीफ की कोशिश करें। फवाद चौधरी के बयान पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हैरानी का इजहार किया। समा से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म के पास NRO देने का कोई आईनी इख्तियार ही नहीं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। प्ली बार्गेन तो ये होता है कि आपने अपना जुर्म मान लिया और उसके बाद आप नेगोशिएट करते हैं कि जी अच्छा इतने पैसे वापस ले लें और ये रिहाई मिल जाती है। लीगी रहनुमा कहते हैं, नवाज शरीफ ने कोई जुर्म किया ही नहीं है, वो तो जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी का कहना है, लूटी गई रकम वापस मिलने तक एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। तो जनाब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कोट लखपत जेल की कैद से जान छुड़ाने की कोशिश, नवाज शरीफ को एक और झटका। अपनी बारी का इंतजार करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। साथ ही अलग से दरख्वास्त दायर करके अपील 6 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुतफरक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इकरार दिया है कि अपील मामूल के मुताबिक बारी आने पर ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 फरवरी के फैसले के खिलाफ दायर अपील में मियां साहब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत आलिया कानून में दिया गया इख्तियार इस्तेमाल करने में नाकाम रही और जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के असूलों का गलत इतलाक किया। लिहाजा हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत मंजूर की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स केस में 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नैब के केसों में फंसे शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल। रमजान शुगर मिल्स केस में भी फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत ने 16 मार्च को तलब कर लिया। केस की समाअत के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पर सरकारी खजाने से रमजान शुगर मिल्स के अतराफ नाला तामीर करने का इल्जाम है। 16 मार्च को हमजा शहबाज पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में सीनियर वकील की गैर हाजिरी पर मुआविन वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस में बहुत से मुल्जिमान हैं, हर एक को कैसे इल्तवा दिया जा सकता है। वकील ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द का जवाब पेश किया, जिस पर अदालत ने कुछ देर बाद शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 12 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। प्रोग्राम नया दिन में PTI रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन समा के मेहमान बने। दिलचस्प गुफ्तगू में बताया कि वो इमरान खान के
वकार यूनुस हैं। देखिए ना, वकार यूनुस है इमरान खान, ठीक है, इमरान खान ने खुद कहा है वकार यूनुस कि वकार यूनुस बहुत तेज गेंद कराते थे, तो कभी वाइड भी हो जाती है, कभी नो भी हो जाती है। नहीं, अब मैं लाइन और लेंथ में हूँ कि इमरान खान ने बॉल पकड़ी हुई मुझे खुद देते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती मुहाज़ पर हिंदुस्तान की पसपाई का हाल बयान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इजलास में न जाकर वो हासिल कर लिया जो भारत को जाकर भी ना मिला। वाज़े कर दिया कि हिंदुस्तान किसी सूरत OIC का रुकन नहीं बन सकता। हिंदुस्तान में सुषमा जी से पूछा जा रहा है, अगर यही करारदादें आनी थी तो बीबी आप अबू धाबी में लेने क्या गई? जिनको दावत दी गई वो जाकर वो हासिल न कर सकी जो ना जाकर हमने हासिल कर लिया। उनको तकलीफ किस चीज की है? उन्हें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि ये करारदादें पास हुई हैं जिससे हिंदुस्तान को बेनकाब किया जाता है। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत का तूफान बर्पा किया हुआ है, बड़े अरसे से कोशिश चली आ रही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज से मुकाबले में शहीद नाइक खुर्रम अली की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई है। पूरे फौजी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अख्तर अली की रिपोर्ट। पाक वतन का एक और बेटा जान देकर कौम का सर बुलंद कर गया। नाइक खुर्रम अली की नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में आबाई इलाके महबूब आबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी अफसरान समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमांडर ब्रिगेडियर फयाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। अहले खाना को भी बेटे की शहादत पर फख्र है। फख्र यार, शायद थाने दो बेटों ने दोनों शहीद हो जाए। शहीद नाइक खुर्रम अली को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान टहलीवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। मॉर्निंग शो नया दिन एक बार फिर समा की स्क्रीन पर। पहले शो ने ही लहू गरमा दिया, शहादत का जज्बा जगा दिया। शो में फ़ख्र पाकिस्तान शहीद पायलट मरियम मुख्तार के वालिदैन मेहमान बने। अनमोल जज्बात से भरपूर एहसासात ने शो को यादगार बना दिया। नया दिन का आगाज करेंगे बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। नई सोच के साथ, नई सुबह, नया आगाज, नया दिन और समा का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट शो नया दिन फिर आ गया अपने नाजरीन के दरमियान। पहले शो के मुअज़्ज़िज़ मेहमान बने शहीद पायलट मरियम मुख्तार के मोहतरम वालिदैन। शहीद बेटी पर बात हुई तो बाप की शफकत और माँ की ममता काबिल दीद थी। वालिदा रिहाना मुख्तार ने कहा, आज अगर मरियम दुनिया में होती तो भारत के खिलाफ सफारा होती। काश मरियम आज जिंदा होती, अगर वो अपने कमरे में भी होती ना, उसका बस नहीं चलता कि मैं खिड़की दरवाजे तोड़ के जाकर अटैक करूं। और वो हमने देखी और टू दैट एक्सटेंट कि मैंने उससे इनिशियली बात करना छोड़ दी, इनिशियल 6 मंथ्स। अजीम बेटी के अजीम वालिदैन ने नाजरीन के लिए नया दिन यादगार बना दिया, नाकाबिले फरामोश बना दिया। भारत की पसपाई पर आलमी मीडिया ने भी गवाही दे दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की दिफाई नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। भारत पाकिस्तान से जंग हार गया। फिजाई जंग में हसीमत उठाने के बाद बोसीदा भारतीय फौज पर सवालात उठ गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक फजाइया के मुकाबले में भारतीय फजाइया की पसपाई को शिकस्त से ताबीर किया। अमरीकी अखबार ने लिखा, अपनी से आधी और चौथाई बजट वाली पाकिस्तानी फौज से दहाइयों बाद पहले मुकाबले में भारतीय फौज शिकस्त फाश से 2-4 हुई। पाकिस्तानी फौज के हाथों इस जिल्लत ने भारतीय फौज का आलमी तासुर बिगाड़ कर रख दिया है। भारतीय शिकस्त ने मुबस्सिरीन को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस बहाल हो गई। पाकिस्तान से 186 मुसाफिर ट्रेन के जरिए भारत रवाना हुए। भारतीय शहरियों ने मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर से उसामा दुरानी की रिपोर्ट। भारतीय मुसाफिरों का इम्तिहान खत्म हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस बहाल हो गई।
लाहौर रेलवे स्टेशन पर सुबह सवेरे ही गहमा गहमी दिखाई दी। हर किसी की जुबान पर जंग की बजाय अमन का मुतालबा था। हम अमन चाहते हैं, मुसलमान हम नहीं चाहते खून खराबा हो। समझौता एक्सप्रेस के जरिए 186 मुसाफिर भारत गए हैं, जो पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी पर खुश दिखाई दिए। हम इंडिया जा रहे हैं, अपना प्यार लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने हमारी बहुत मदद की। कशीदगी के बायस गुज़िश्ता जुमेरात को ट्रेन मनसूख कर दी गई थी। ट्रेन पीर और जुमेरात के दिन लाहौर से वाघा के रास्ते अटारी जाती है। हिंदू बिरादरी की जानिब से शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। लाड़काना के मंदिरों में मुल्की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी पूजा पाठ की जा रही है। नवीद लाड़िक की रिपोर्ट। मुल्क भर में हिंदू बरादरी शिवरात्रि का मजहबी त्यौहार अकीदत व एहतराम से मना रही है। इस मौके पर लाड़काना के मोहनदास मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा की गई। मर्द, ख़वातीन और बच्चियों ने मन्नतें मांगकर पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। जैसे हमारा दुश्मनी मुल्क हम पर हमला करना चाहता है, इसलिए हम दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सलामत रखना चाहिए। मुझे अपने पाकिस्तान पर बहुत गर्व है। हम जंग नहीं चाहते, ईमान चाहते हैं। मुल्की सलामती पर वार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू बरादरी ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान और पाक फौज से बेपनाह प्यार करते हैं। नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। मोदी के आसाब पर कराची सवार है तो कराची वालों के सर पर क्रिकेट का जुनून सवार है। कराची में PSL का मेला सजने को है। शहरियों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। क्या जुनून है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से, जो इस वक्त शाराए फैसल पर मौजूद हैं। बताइए शाहनवाज। देखिए, मोदी के सर पे तो कराची सवार है, लेकिन कराची वालों के सर पर इस वक्त क्रिकेट का बुखार सवार है। अभी मैचेस में टाइम बाकी है। 9 तारीख को पहला मैच कराची में खेला जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त शारे फैसल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो निकल आई है और अपने PSL को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे मैचेस के हवाले से और मोदी के हवाले से कि जो चाहता है कि यहाँ पे PSL मैचेस ना हो? मोदी तो ये चाहते हैं PSL ना हो, लेकिन हम सब सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, इसलिए हम चाहते हैं मैचेस और इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे फैले। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर ये भरपूर जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन इम्तियाज दिखा सके कि आपको एक बड़ी तादाद शहरियों की नजर आ रही होगी। लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं और स्टैंडीज के साथ, कोई यहाँ पर सेल्फीज ले रहा है, कोई यहाँ पर नारे लगा रहा है। एक कह सकते हैं कि जोश जो है क्रिकेट इस वक्त उरूज पर है और जो है जैसे ही यहाँ पर PSL के मैचेस होंगे उसके बाद जो है शायकीन बड़ी तादाद में जो है स्टेडियम का रुख करेंगे। जी शाहनवाज अली, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 9 मार्च से कराची में सज रहा है। तैयारियों में भी तेजी आ चुकी है। नेशनल स्टेडियम में तैयारियों को टॉप गियर लग गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई परफॉर्मेंस एकेडमी में अस्पताल बनाया गया है। स्टेडियम के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग रूम भी कायम। लाइव एक्शन दिखाने के लिए ब्रॉडकास्ट कंपनी के नुमाइंदे नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। सिक्योरिटी इदारे भी हाई अलर्ट हैं। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी मिलके सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो 6 या 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि 9 तारीख के मैच के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हों। नेशनल स्टेडियम अब 5 नहीं पूरे 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। समा की खबर का असर। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कराची वालों के लिए सस्ती रिहायशी स्कीम मुतारिफ करवा दी। बड़े शहर की कीमती जमीन अब मिलेगी सस्ते दामों में। ऐलान हुआ तो कराची के निजी बैंकों पर रश लग गया। अपना घर लेना है, खवातीन, मर्द, बूढ़े सुबह से ही कतारों में लग गए। शहरियों ने इंतजामी मसाइल का भी गिला किया। एक तो मसला ये कि लाइन इतनी बड़ी है और मिसमैनेजमेंट हो रही है। यहाँ पर फॉर्म मुझे मिल गया है, बहुत मुश्किलों से मिला है। लोगों को थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, अंदर स्टाफ कम है। मेरे हिसाब से जो फॉर्म एप्लीकेशन जमा करने वाली खातून बैठी है, 4-5 लोग ज्यादा होने चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अपना घर स्कीम के फॉर्म्स ऑनलाइन भी हासिल किए जा सकते हैं, जिसे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेसर टाउन में 80 और 120 गज के प्लॉट्स कुरानदाजी के जरिए खुश नसीबों को दिए जाएंगे, जिसके बाद किस्तों में पैसे अदा करने होंगे। और हज की सआदत के लिए सरकारी स्कीम के तहत किस्मत आजमाई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर ने दरखास्तों की वसूली की तारीख में 3 रोज़ की तोसी कर दी है। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक तारीख में तोसी सरहदों पर कशीदगी, ख़राब मौसमी हालात और अवामी ख्वाहिशात के पेश नज़र की गई है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें पहले 6 मार्च तक मजाज बैंकों में वसूल की जाना थी, जो अब 9 मार्च तक की जाएंगी, जबकि सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी
11 मार्च को होनी है। सरकारी स्कीम के तहत अब तक मजाज बैंकों में 1,26,482 दरखास्तें वसूल की जा चुकी हैं। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए सामने।